बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो है मैडो रैनसमवेयर और इससे हम कैसे बच सकते हैं, और अगर आपके कंप्यूटर में ये रैनसमवेयर आ चुका है तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल जो हैकर्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं और लोगों की नफ्सियात को बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं। तो रैनसमवेयर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा वायरस होता है जो आपकी जो है वो सारी फाइल्स को, जो आपके कंप्यूटर में फाइल्स होती हैं उनको डिक्रिप्ट कर देता है, और उनकी जो एक्सटेंशन होती है वो MADO मैडो एक्सटेंशन कर देता है। और उनको जो है वो इनक्रिप्ट करने के लिए या सही करने के लिए आपको जो है वो एक इनक्रिप्शन की ज़रूरत होती है, एक ऐसी की या एक ऐसा पासवर्ड ज़रूरत होता है जिसकी मदद से जो है वो आप अपनी फाइल्स को वापस ला सकें। तो ये हैकर्स ने जो है वो बहुत अहम तरीके से ये लोगों को अटैक किया है और लोगों से पैसे हासिल करने का ये नया तरीका निकाल लिया है। तो इस हवाले से मेरे एक दोस्त के साथ जो है वो वाक़या पेश आया, वो मैं आपको बताता चलूँ कि 2-3 दिन पहले जो है मेरा दोस्त बेसिकली वो एक डेवलपर है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करता रहता है। तो उसने जो अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल किया, विंडो 10 है, और उसकी जो विंडो है वो रजिस्टर भी नहीं है, मतलब लिखा हुआ आता है कि विंडो 10 इज़ नॉट रजिस्टर। तो पिछले दिन उसने कहा कि चलो मैं जो है वो इस विंडो को रजिस्टर कर देता हूँ, तो इसके लिए कोई जो है वो क्रैक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की कोशिश की। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप जानते हैं कि विंडो जो है अगर ओरिजिनल ली जाए तो वो बहुत ज़्यादा महंगी है, मतलब 10,000 12,000 की एक विंडो आती है। तो आमतौर पर लोग जो है पायरेटेड सीडीज़ इस्तेमाल करते हैं जो थोड़े अरसे बाद जो एक्सपायर हो जाती हैं और विंडो नॉट रजिस्टर का एरर आना शुरू हो जाता है। तो मेरे दोस्त के साथ भी ऐसे हुआ कि उसने कहा कि चलें जो है वो विंडो को जो है वो रजिस्टर करने के लिए मैं कोई जो है वो क्रैक या ऐसी की जो है वो कर लेता हूँ, जो मैं चलाऊँगा तो मेरी विंडो जो है रजिस्टर हो जाएगी। तो जब उसने गूगल पर सर्च किया तो उसे एक ऐसी की मिल गई, बल्कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर छोटा सा मिल गया क्रैक करने के लिए, कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आप जो है वो इसको चलाएँगे तो आपकी विंडो 10 जो है रजिस्टर हो जाएगी। तो उसने पहले उसको जब डाउनलोड कर लिया, फिर उसको जैसे इंस्टॉल किया तो वो जो है वो काफ़ी टाइम जो है वो लेने लगी, तकरीबन जो है वो 10 मिनट लग गए, और वो अभी तक जो प्रोसेसिंग की चल रही थी उसकी। तो उन्होंने जो है वो स्टॉप कर दिया कि शायद इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे ही उन्होंने स्टॉप किया और देखा तो उनकी सारी जो फाइल्स हैं कंप्यूटर के अंदर वो मैडो फाइल एक्सटेंशन में कन्वर्ट हो चुकी हैं, और उनकी कोई भी फाइल, कोई ऑडियो वीडियो पिक्चर्स या जो उनकी प्रोजेक्ट की फाइलें थी, WinRAR की फाइलें थी, कोई भी ओपन नहीं हो रही थी, और सारी जो है वो MADO एक्सटेंशन उनके साथ लगी हुई थी। तो उसने जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश की कि इन फाइल्स को रिकवर कर सके, एंटीवायरस इंस्टॉल की और ये दूसरी चीज़ें इंस्टॉल की, लेकिन फिर भी जो है उसका जो है वो किसी भी तरीके से वो उनको हल नहीं कर सका। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो एंटीवायरस हैं ये उसको स्कैन करके जो है वायरस को तो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो फाइलें जो डिक्रिप्ट हुई हुई होती हैं और उनको दोबारा जो है अपनी असली हालत में लाने के लिए कोई पासवर्ड ज़रूरत होता है। तो वो पासवर्ड जो है कोई भी एंटीवायरस जो है वैसे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसके लिए यकीनन आपने अगर आपको पता हो तो आपने ऐसे डिक्रिप्शन टूल भी आपने नेट पर देखे हुए होंगे जो ये दावा करते हैं कि हम आपकी फाइल्स को जो है वो डिक्रिप्ट करके आपको वापस कर देंगे, लेकिन ऐसा कोई टूल भी जो है वो कारीगर साबित नहीं होता, क्योंकि ये ऐसे जो है वो हैकर्स इसको अजीब तरीके से या टेक्निकल तरीके से जो है इनक्रिप्ट करते हैं कि वो की जो है वो जब तक असल की या असल पासवर्ड ना मिले तो तब तक वो फाइल्स जो है वो वापस नहीं आती। तो मेरे दोस्त जो है वो उसके पास जो फाइल डिक्रिप्ट हुई है उनके साथ एक रीडमी एक्सटेंशन भी बन गई है, रीडमी की एक फ़ाइल बन गई है, एक नोट पैड में फ़ाइल भी बन गई है, और उस फाइल में मुख्तलिफ तफसील में लिखा हुआ है कि हम जो है वो हैकर्स हैं और हमने आपके कंप्यूटर के अंदर सारी फाइल्स को जो है वो डिक्रिप्ट कर दिया है, और अगर आप जो है वो अपनी फाइल्स को वापस अपनी असली हालत में लाना चाहते हैं तो आप जो है वो $980 जो है या $980 जो है हमें पे करें, तो हम आपको जो है वो सारी फाइल्स वापस करके वापस सही हालत में लेकर दे देंगे। तो उन्होंने साथ ये भी लिखा था कि अगर जो आप 70 घंटे के अगर हम 70 घंटे के अंदर अगर हमसे रब्ता करते हैं तो हम ये डिस्काउंट कर देंगे, ये $980 हैं, इसको
$470 में जो है मैं हम आपको कर देंगे। और उन्होंने साथ ये भी बताया हुआ था कि अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, ट्रायल करना चाहते हैं कि अगर हम आपकी जो फ़ाइल को सही कर सकते हैं या नहीं, तो आप हमें कोई भी अपनी फ़ाइल भेजें और हम चंद मिनट में या चंद सेकंड्स में आपकी फ़ाइल को जो आप सही करके आपके पास वापस भेज देंगे, ताकि आपको यकीन हो सके कि हम ये काम जो है आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो थी सारी जो है वो सूरत हाल। तो मेरे दोस्त ने जो है वो इस हवाले से, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, या वो ये एथिकली ये सही भी नहीं होता कि जो है वो उनको जो है इतने ज़्यादा पैसे दे दिए जाएं, तो उसने अपना नुकसान बर्दाश्त कर लिया। उसकी अपनी फाइल इतनी इंपॉर्टेंट थी, 1 टेराबाइट की उसकी हार्ड डिस्क थी, तो उसने अपने सारे नुकसान बर्दाश्त कर लिया। लेकिन उसने उसका सूरत हाल उसका यही निकाला कि जो है अपनी विंडो को जो है वो दोबारा इंस्टॉल किया, अपनी सारी पार्टीशन ख़त्म कर दिया और सारे पार्टीशंस न्यू बनाई और दोबारा विंडो इंस्टॉल करके दोबारा जो है वो अपने कंप्यूटर को चलाना शुरू कर दिया। तो अभी उसकी सारी फाइल्स तो ठीक हो चुकी हैं, लेकिन जो है उसका डेटा जो है डेटा वो कभी रिकवर होकर वापस नहीं आ सकता। तो तमाम वीडियो देखने वालों से मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई इस तरह ईमेल आए कि आप ऐसे ईमेल को ओपन करें तो आपको ये फ़लाँ फ्री में चीज़ मिल जाएगी और आप इस अटैचमेंट पर क्लिक करें, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। या अगर आपके पास विंडो रजिस्टर नहीं है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका रजिस्टर नहीं है, तो बिल्कुल भी उन क्रैक या की जनरेटर इंस्टॉल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।